गुड मॉर्निंग। मैं बिहार के स्टूडेंट्स को कुछ सूचना देना चाहता हूँ। मैं पंकज शर्मा खुद मुंगेर से हूँ, बिहार से। देखिए, हम लोग के बीच क्या होता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो स्टूडेंट 10th करते हैं बिहार में, वो उसमें से ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग ISC लेते हैं। चाहे साइंस समझ में आए या ना आए, ISC लेते हैं। ISC जब कंप्लीट हो जाता है, जिसमें वो 6 से 8 घंटे डेली मेहनत करते हैं। जब ISC कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद BA ले लेते हैं, आर्ट्स। और उसके बाद उसके जो पढ़ाई का जो स्टेमिना है वो ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो जाती है, क्योंकि जो 6 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे वो अब 6 से 8 घंटे की पढ़ाई नहीं होती है, और अपना ज़्यादातर समय थोड़ा मोबाइल में ही बिता देते हैं। वो उन समय समझ में उसको नहीं आता है, लेकिन जब समय बीतता है तब समझ में आता है कि हमने गलती की। और कहते हैं कि हम तैयारी करेंगे, तैयारी सब लोग करते हैं, लेकिन रिजल्ट उन्हीं का हो पाता है जो कि शुरू से तैयारी कर रहे होते हैं। तो खैर, मेरी शुभकामनाएं, आप अच्छा तैयारी करें, जॉब लें। लेकिन मास लेवल में देखें कि तैयारी करने के बाद भी अगर हमारा जॉब नहीं होता है, BA भी हो गया, तो हम लोग फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि भाई क्या करें ना करें, पारिवारिक दबाव भी होता है। तो इन सब चीज़ों के विषय में ही मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ कि अगर आप ध्यान दें इस विषय पे, तो मैट्रिक करने के बाद ही आपके पास पहला ऑप्शन था कि आपको पॉलिटेक्निक करना चाहिए था। कुछ लोग करते हैं। जब पॉलिटेक्निक हो जाता है तो उसके बाद आपके पास 100% जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। आप 100% जॉब ले सकते हैं और मिलता भी है। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि जॉब के लिए निकाली गई है वैकेंसी, लेकिन वो खाली रह गया। तो पॉलिटेक्निक, चूँकि मैट्रिक के बाद बच्चे थोड़े कम बाहर जाते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स कम होते हैं। लेकिन मौका है मैट्रिक के बाद, 10th के बाद ही आपको एक कोर्स कर लेने का। जब आप एक कोर्स कर लेते हैं तो आपके पास पहली जॉब अपॉर्चुनिटी आती है। चलिए, आपने इसको नहीं कर पाया, इंटर कर लिए, ISC कर लिए या ICOM IE कर लिए, तो उसके बाद भी आपके पास कुछ प्रोफेशनल जॉब ओरिएंटेड करने का होता है। यह कोर्स है जैसे BBA, BCA, BTech, B फार्मा, BPT, बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, BSc नर्सिंग, BSc एग्रीकल्चर। इस तरह से तमाम कोर्सेस हैं जिसको आप कर सकते हैं, और आप इस कोर्स को करके अपने कैरियर को एक सही मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पे रही बात, जो लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं उनके पास भी ऑप्शन है कि वो ग्रेजुएशन वाले भी बच्चे, स्टूडेंट जो हैं, वो MBA कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, जो आपको जॉब तक पहुंचाता है। तो इन सारे कोर्सेज को जब आप मैट्रिक के बाद चूक गए तो कोई दिक्कत नहीं, इंटर के बाद करिए, इंटर के बाद चूक गए तो ग्रेजुएशन के बाद करिए। ये सारा कोर्स आपको डिग्री तो दिलाता ही दिलाता है, प्लस आपको जॉब तक पहुंचाता है। एक जो बड़ी समस्या है बिहार में, नॉलेज की कमी है। लोग कैसे करें नहीं करें, ये सारी जानकारी की कमी है। दूसरा एक है, पैसे की कमी है। तो मैं आज एक सूचना देना चाहता हूं कि हमारे बिहार सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, जिसका स्लोगन ही है, आर्थिक हल युवाओं को बल। तो आप बिहार सरकार की इस योजना का लाभ लें, जिसमें बिहार गवर्नमेंट आपको 4 लाख रुपए देती है पढ़ाई करने के लिए। ये लोन होता है, लेकिन ये बैंक का लोन नहीं है जिसके वजह से आपको दिक्कत हो। यह 4 लाख आपके कॉलेज को जाता है, जिसमें आपका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सारा खर्चा होता है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके 1 साल बाद आपकी एक EMI बनती है छोटी सी, जिसको आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। बैंक का लोन हो तो जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, बैंक के लोन में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसलिए जो है बैंक के इंटरेस्ट थोड़े भारी पड़ते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से ये लेते हैं तो ये आपको भारी नहीं पड़ता है, और आप आसानी से इसको चुका भी पाते हैं। जब आप कोई कोर्स करेंगे जॉब ओरिएंटेड, तभी तो आपको जॉब मिलेगा।
अंतर ये है कि जब आप बीए करते हैं तो आप जॉब के पीछे भागते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो जॉब आपके पीछे भागता है। तो आपको तय करना है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख रुपए का सुविधा लेकर, गवर्नमेंट की तरफ से जो दी रही है उस सुविधा लेकर आप आगे का कोर्स कर सकते हैं। थैंक यू। विशेष अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मेरा नाम पंकज शर्मा हुआ, मैं मुंगेर से हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 9234915997। थैंक यू।